हेलो। आज मेरे पास है प्यारे से फूल और हमें कुछ शेयर करना है क्योंकि हम आ चुके हैं हॉस्टल घर से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें शेयर करनी है और जो कि बहुत ही प्यारी। तो सबसे पहले मेरे पास है प्यारा सा फूल और ये है खुशबूदार अच्छा सा और इसका नाम है गार्डेनिया। तो ये बड़ा प्यारा है क्योंकि बाहर से हो सकता है शोर आ जाए, तो फिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कट की चट की आवाज़, पानी की आवाज़, दरवाजे की आवाज़ बहुत सारी आवाज़ें आ सकती है यहाँ पर। तो फिर मेरी आवाज़ हो सकती है धीरे, तो फिर हो सकता है सुनाई ना पड़े ये ऐसी आवाज़ें इस तरह की। तो ये है परमानेंट, ऐसा होता ही रहेगा क्योंकि दरवाजे हैं हज़ारों साल पुराने हिस्टोरिकल डोर्स मेरे हॉस्टल में है। तो आप आए विज़िट करें इन डोर्स को। अच्छा, तो ये है गार्डेनिया का वो फूल, ये फूल और ये है चंपा का, जो कि सारे के सारे मुरझा गए और हमने कल तोड़े थे। बहुत ही प्यारी सी कोई खुशबू थी। ये है ऐसा खुशबू। तो ये है गार्डेनिया और ये सारे ये प्यारे से फूल। पर अब हमें क्या शेयर करना है? तो हमें शेयर करना है हमें छोटे छोटे जो गिफ्ट्स मिले हैं, वो छोटे का मतलब छोटे और बिल्कुल छोटे से। तो हमें मिले गिफ्ट, तो वो गिफ्ट किसने दी? गिफ्ट्स दिए हमें मोहम्मद ने और वो बहुत प्यारे गिफ्ट हैं। पहले तो हमने बड़ा छीना और फिर उसमें हम जीत गए। फिर उसके बाद मोहब्बत ने लास्ट में उसको में हम पर प्यार आया तो उसने हमें दे दिए कि खाला और तो नहीं लेना है, खाला और तो नहीं लेना है। पहले छीने थे हमने, उसके बाद हमें मिल गया। तो क्योंकि हॉस्टल आते वक्त मेरी जो रूम की चाबी थी और वो खो गई और ताला कैसे खुलेगा? तो मोहम्मद ने हमें दी ये चाबी, छोटी सी चाबी। ये है विजिबल, शायद विजिबल हो। और ये है ताला, छोटा सा ये ताला है और ये खुलता है इधर से, यहाँ से खुलता है ये। तो ये है चाबी और ये है ताला। इसके अलावा ये पता नहीं क्या है, पिंक और आप हमें बताएं किसको क्या कहते हैं? पिंक, इसको क्या कहते हैं? और उसने हमें दी है एक बटरफ्लाई। दिस वन इज सो लवली, और ये हमने अपनी चाबी में भी डाली थी। तो पर क्योंकि हमें दिखाना था, फ्लॉन्ट करना था, तो इसलिए हमने उसको निकाल लिया। तो ये मेरे पास सारी चीज़ें हैं। बहुत टाइम पहले हम और मोहम्मद, हम दोनों क्ले से खेला करते थे। तकरीबन 4 साल पहले क्ले से खेलते थे हम। तो वो जो क्ले थी उससे हमने बहुत सारे पॉट्स बनाए, स्पून्स बनाए और डिफरेंट चीज़ें किचन की बनाई। और उसमें से एक जो चीज़ थी वो थी स्लीपर। तो स्लीपर जब बनी तो उसकी याद हमें आ गई, तो उसने स्लीपर दिए ये वाली। और इससे पहले सेम ऐसी स्लीपर हम लोगों ने बनाई थी क्ले से। तो ये स्लीपर उसकी याद दिलाती और उसने ये दिया। ये सब कुछ उसने इनाम में खोले। ये बड़े बड़े के इशारे। तो उसने बोला कि खाना और तो नहीं लेना है, तो हमने कहा नहीं हमें बस ये चाहिए। तो ये है स्लीपर्स की याद दिलाती हुई, और इसको आप किचन में भी डाल सकते हैं था। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी चाबी में चाहिए। अच्छा, और हाँ, इसलिए ये पिंक क्यों है? ये पिंक सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि मोहब्बत ने कहा ये खाला ले लो, पिंक नहीं पसंद है हमें। तो उसको पिंक नहीं पसंद, तो इसीलिए उसने डार्क पिंक हमें दे दिया। और मेरा बच्चा अच्छा, अब हमें बताना है इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि ये जो यूनिवर्सिटी है, तो क्योंकि मेरी वीडियो शुरू हो चुकी है और इसीलिए कुत्ते भौंकना शुरू हो गए हैं और दरवाज़ों से आवाज़ आती खट खट खट। परमानेंट, ये श्योर परमानेंट। और मेरे पास मेरा माइक नहीं, और हम बोला माइक में, तो थोड़े दिन और है बस, उसके बाद में हम बोलेंगे माइक में और मेरी आवाज़ सुनाई देगी। तो अच्छा, आप जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी आए तो यहाँ पर
इतना ठंडा प्यारा मौसम है इस यूनिवर्सिटी के अंदर कि आपको ओढ़ना पड़ता है कंबल। और जो मेरे घर का मौसम है वो है ठंडा नहीं, ठंडा नहीं है, बहुत ही गर्म है और अच्छा नहीं है। तो यहाँ की जो एक हरा हरा पन आ गया है हर चीज़ में, तो वो आँखों को ठंडक देता है, सुकून देता है, तो वो चीज़ बड़ी प्यारी हो गई है यहाँ पर। और इसके अलावा दरख्त है, दरख्त से जो पत्तियाँ हैं कैसे, वो शाखें, जो वो शाखें कैसे हिलती हैं और फिर उनके पत्ते कैसे हिलते हैं, ऐसे लगता है कि वो आप मुस्कुरा रहे हैं, वो खुश हैं, वो हंस रहे हैं। और मेरी खिड़की के सामने दरख्त है और दरख्त की जो शाख है, वो शाख से जो पत्ते लहराते हैं वो चीज़ बड़ी प्यारी लगती है। और जो घास होती है, घास जो लहलहाती है, घास का लहलहाना बड़ा ही दिलपसंद है। जब आप उसको देखते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, आपको सुकून मिलता है अंदर से। तो नेचर तो थेरेपी करता है नेचर, और बड़ा ही प्यारा है। और यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो गया, पर क्योंकि मेरी क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई तो हमें काम करते ही टाइम गुजर गया मेरा, तो थोड़ी प्रॉब्लम है। पर क्योंकि आज हमें क्या शेयर करना था हमें पता नहीं है और हम ढूंढ रहे मौजूद कि हमें किस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए। और अभी मेरी क्या है, रिकॉर्ड करने की एक आदत सी हो गई है और बोल करके तो पता नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। पर एक चीज़ जो हमें शेयर करनी है वो ये है कि आप कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी जाए दूर या पास, तो आपके पास अपनी एक कुरान होनी चाहिए, आपकी एक शायर नमाज हो, आपका दीन आपके साथ जाना चाहिए, आप उसको नहीं छोड़िए। और अगर हो सके तो कुछ जैसे कि फ़ज़ाइल अमाल है, तफसीर का कोई पार्ट ले लीजिए और उसको साथ में ले करके जाइए, पढ़िए उसको। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप किसी भी डिफरेंट जगह जाते हो तो वो चीज़ आप छोड़ देते हो बाकी चीज़ों को पीछे। आपको अपनी जो चीज़ें हैं, जो अपनी रूट्स हैं, उनसे बंधा होना चाहिए। और जब वो छूट जाती है तो उसके बाद में फिर आप धीरे धीरे उससे कट जाते हो, और जो फील करते हो आप अच्छा जो फील करते हो आप, तो वो नहीं करते हो। फिर आपको लगता है कि क्या हो गया है, ये क्यों हो रहा है, ये वो पता नहीं चलता है। तो कहीं पर भी जाएं आप अपना जो दीन है उसको ले करके जाएं। अगर इस यूनिवर्सिटी में आपको आना है, आप कहीं भी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप अगर एक मुस्लिम है, आपके पास आपकी एक जाए नमाज, आपके पास आपकी कुरान, तस्बीह आप ले सकते हैं। आप फ़ज़ाइल अमाल या कोई इस्लामिक हिस्ट्री की कोई बुक या कुछ भी इस तरह का ले सकते हैं, तफसीर का कोई पार्ट ले सकते हैं आप। आपके पास ये चीज़ें मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। और एक और चीज़ भी है कि आप यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं तो नमाज नहीं छोड़ें और कुरान को रोज़ पढ़ते रहें, 1 पेज 2 पेज जितना भी आपको टाइम मिले, उसको परमानेंट नहीं छोड़िए। पर मेरे पास मेरी तस्बीह है, अब मेरे पास मेरी कुरान है, अब मेरे पास मेरी दूसरी उर्दू का तर्जुमा भी है अब। और कुछ चीज़ें आपको जैसे कि पॉडकास्ट है, या फिर जैसे कि कुरान की जो तफसीर है नुमान अली ख़ान की, उसको भी आप पार्ट में सुन सकते हैं। वीकली अगर आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को अगर आपने छोड़ दिया है, कोई भी चीज़ हो, वो दीन ही नहीं कोई भी चीज़, तो फिर आप धीरे धीरे उसको बोलते रहते हो, प्रैक्टिस ही करते हो उसकी, और वो चीज़ फिर गायब हो जाती है आपके एक्शन से। तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
ये फ़िलहाल ये जो मौसम है, ये पता नहीं क्यों इस बार जो हम आए हैं तो इस चीज़ से मेरे अंदर एक खुशी भर दी। और फिर कल हम बैठे हुए थे ऐसे रूम में, और एक ऐसी नशीद जो बहुत पहले सुनी थी वो फिर से एक सुनने लगी, और उसके बाद मेरा दिल बहुत खुश होने लगा धीरे धीरे। पहले इस टाइम पे जब थे तो वो उतनी खुशी नहीं थी, पर इस बार खुशी है क्योंकि मेरा खुदा साथ है। आप जो खुदा है उसको करीब रखना चाहिए, दूर नहीं करना चाहिए। अपने जो एक्शंस हैं उनको वैसा ही रखिए जैसे पहले थे, अच्छे। भूल नहीं जाइए अच्छाई करना। और जब खुदा करीब होता है तो आपको कुछ रीजंस नहीं चाहिए होते खुश रहने के लिए। आप वो खुशी अंदर से आप फील करते हो। आप जो एक पॉजिटिव बबल होता है आपका जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो फिर लेयर बन जाती है, उसके ऊपर लेयर, आउटर लेयर बन जाती है पॉजिटिविटी की। आप लाइट फील करते हो, आप खुश फील करते हो, आप रिलैक्स, काम, इस तरह का फील करते हो आप। तो जहाँ पर भी आप जाएं अपना दीन ले करके जाएं, दीन। और हर जगह आपको कम्युनिटी नहीं मिलेगी, आप अकेले रहोगे, और जैसे ही आप अकेले होते हो आप चीज़ों को छोड़ने लगते हो। तो फिर ये अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो रहे आपके साथ में, वो आपका फ्रेंड हो, और वो आपको रास्ते से भटकने नहीं दे। और एक ऐसी सूरह बकरा में दुआ भी है जो कि बड़ी प्यारी है, और हमें याद भी थी और हम भूल गए अभी। वो बड़ी प्यारी है कि जब आप एक पॉइंट पर आपका जो ईमान होता है उसका लेवल बड़ा हाई होता है, फिर लो हो जाता है, फिर हाई होता है, फिर लो हो जाता है। तो ये एक साइकिल की तरह चलता है, लो हाई, लो हाई, लो हाई, लो हाई। तो अल्लाह ताला से हम उस दुआ में ये दुआ करते हैं, और है दुआ इस चीज़ के लिए कि वो हमें एक सीधे रास्ते पर चलाए। और ये चीज़ें छुट्टी पकड़ती रहती हैं, ऐसे नहीं हो, एक सीधे ही रास्ता वो चले, और छुट्टी पकड़ती चीज़ें नहीं रहे। तो लेकिन वो इस दुआ का यही है, यही इसका मौजू है, पर वो बहुत प्यारी है। और वो आप अगर दिल से पढ़ें तो आप रोने लगेंगे, वो इतनी प्यारी है। तो वो अभी नहीं याद आ रही क्योंकि, और वो लेकिन बड़ी प्यारी है। और यही सारी चीज़ें हैं, और इस बार काफ़ी कुछ सीखा है, पर अभी मेरे मुंह से निकल नहीं रहा है, और होना चाहिए, निकलना चाहिए मुझसे। और यही सारी चीज़ें थी, खुश थे हम, खुश हैं आने के बाद। इस बार चीज़ों को बेहतर तरीके से करना है और ज़ाया नहीं करना है। और अपना रखना है ख्याल, अपने मौजू का, अपने चम्मच का, अपनी चीज़ों का ख्याल रखना कि गायब ना हो जाए, क्योंकि भाई बड़ी चीज़ें गायब हो रही हॉस्टल से सुनने को मिला है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और बाकी एक लास्ट चीज़ ये कि आप खुश रह सकते हैं अकेले भी। अगर कोई नहीं है कम्युनिटी में, आपकी कम्युनिटी से कोई नहीं है, तो फिर भी आप खुश रह सकते हैं। आप अपने खुदा को पास रखिए, आप अपने इल्म को पास रखिए, बुक्स को पास रखिए, और उसको छोड़िए नहीं। ये प्यारी चीज़ है, तो ये होना चाहिए। और इसको पूरा परमानेंट छोड़ना नहीं है, छूट जाए धीरे से थोड़ा सा तो फिर से उसकी तरफ आ जाना है, और अल्लाह ताला से दुआ करनी कि ए रब ये चीज़ ना छूटे नहीं मेरी। तो ये, और बाकी आप खुश रहिए। जैसे मेरे मोहम्मद ने हमें दी बहुत सारे गिफ्ट्स स्लीपर, इस स्लीपर से वो पिटेगा
जब वो बड़ा होगा और तेज़ी करेगा तो इसी स्लीपर से वो पिटेगा। और बाकी छोटी छोटी चीज़ों से आप खुश रहिए, जैसे कि ये बटरफ्लाई। मेरी यूनिवर्सिटी को हमने विज़िट किया और मेरी यूनिवर्सिटी में है प्यारे प्यारे कमल। मेरी यूनिवर्सिटी में है करौंदे। मेरी यूनिवर्सिटी में है डिफरेंट फ्लावर्स, बहुत प्यारे हैं जो कि। पर उस यूनिवर्सिटी में तो मेरी किसी से बात हुई और फिर वहाँ पर हमने बोला कि इस यूनिवर्सिटी में तितलियाँ हैं, मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं है यहाँ पर। जैसे ही हम आए और उसके दूसरे दिन हमें एक उड़ती हुई तितली दिखी और फिर वो जो मौसम था एक बहुत ही प्यारा, तो तितलियाँ भी दिखी और शाखें किस तरह से लहरा रही है, घास कैसी पत्तियाँ, सब कुछ सारी चीज़ें, तो उसने मेरा दिल खुश कर दिया। तो शायद बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं करनी चाहिए मेरी तरह। तो ये आपको सीख लेनी है हमसे आपको इब्रत हासिल करनी है और शिकायतें नहीं करनी बहुत ज़्यादा। तो शायद आज हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, इतना ही है। तो